Hello friends, good afternoon. My name is Dickens Kumar Sinha and I welcome you to टेक्टोनिक आईएएस अकेडमी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे मौर्यन के एडिक्ट्स के बारे में देखे थे। उसमें हम लोग बेसिकली रॉक एडिक्ट्स के बारे में देखे थे, और जो हम लोग पिलर एडिक्ट्स देखे थे तो उसमें भी हम लोग कुछ हम लोग उसका बेसिक डिटेल्स देखे थे कि जो पिलर हुआ करता था, जो मौर्यन के टाइम के जो पिलर हुआ करता था वो कैसे मोनोलिथिक था, चुनार सैंडस्टोन का होता था, बना हुआ होता था, उसका जो क्वालिटी था और वो मतलब कि उसका जो बेसिक जो फीचर्स था वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो मेजर पिलर एडिक्ट्स है शॉर्ट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मिला है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये देखेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। अगर कोई एक डायनेस्टी है जो आकर के पूरा मतलब कि पूरा इंडिया पे अगर राज किया है, वो मतलब कि मगध से निकल करके पूरा ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल किया है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रूल करता था पूरा इंडिया पे जो मौर्यन डायनेस्टी था वो। तो ये देखते हैं, सबसे पहले उस पर देख लेते हैं, थोड़ा सा एडिक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो पिछले जो अभी ये हम लोग कहा भी ये पिलर एडिक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, तो मैप के थ्रू हम दिखा दिए हैं जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हम दिखा दिए हैं। जैसे कि अभी एक नाम दिखा दिए हैं, लौरिया आर्यराज है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। ये तीन है बेसिकली जो बिहार में आता है, ये तीन बिहार से आता है। उसके बाद फिर देखिएगा 4 नंबर में देखिएगा दिल्ली का जो टोपरा से मिला है। एक्चुअली ये हरियाणा का टोपरा में स्टार्टिंग में था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। जब पढ़ेंगे मेडिवल तो पढ़ेंगे कि कौन शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया। तो दिल्ली में अभी है ये कि दिल्ली टोपरा बोलते हैं इसको। एक यूपी से 2 मिला है, एक मेरठ में मिला है, एक इलाहाबाद में मिला है। ये मेजर पिलर एडिक्ट्स है। उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है ना कि लौरिया नंदनगढ़ जो है जो मिला है वहां पिलर, तो उस पर जो कैपिटल होता था, हम बताए थे आपको, याद होगा कि जो पिलर होता है नीचे में एक बेस होता है, ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में यहाँ पे एक ऊपर में एक लोटस होता है जो कि इन्वर्टेड टाइप का लोटस होता है, और उसके ऊपर में एक अवेकस होता है, उसके ऊपर में एक लाइन है या कुछ, उसके ऊपर में एक कैपिटल बैठा हुआ, एक कैपिटल होता है उसके ऊपर में। ये कुछ भी हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, बुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे जो कैपिटल के जस्ट नीचे होता है उसको अवेकस बोलते हैं, बोले थे। तो जो कैपिटल होता है ना, जो कैपिटल होता है वो जो लौरिया नंदनगढ़ से मिला है वहां पर सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन बोले तो एक ही लाइन है, ऊपर में बैठा हुआ है। उस वक्त रामपुरवा से देखेंगे जो बिहार से ही मिला, उसमें 2 पिलर एडिक्ट्स मिला है। रामपुरवा से क्या है, रामपुरवा जगह से ही बिहार में 2 एडिक्ट्स मिला है। एक तो मिला है एक मिला जिसमें कैपिटल में क्या है, सिंगल लाइन है यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक मिला है उसमें बुल बैठा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जिसमें बुल बैठा हुआ है ना, उसमें कोई पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें पिलर इंस्क्रिप्शन कुछ इंस्क्राइब नहीं है। ऐसे बाकी सभी पिलर में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन होता है, लिखा हुआ, बेसिक कोड होता है लिखा हुआ, जिसको पढ़ करके लोग बीच में अपना जो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अशोका अगर किसी को प्रचार प्रसार करना चाहता है किसी चीज को, तो उसको बेसिकली इसमें लिखा हुआ होता था, वो सब चीज कुछ लिखा हुआ था मैसेज के रूप में। तो बुल वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ जो मिला है रामपुरवा से 2 मिला है, एक में लाइन है, एक में बुल है, बुल वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कि माइनर पिलर एडिक्ट्स कहीं कहीं से मिला है, जैसे कि सांची से मिला है, सारनाथ से मिला है, संकिसा से मिला है, वैशाली से मिला है, और कुछ जगह है जैसे सांची वाला और सारनाथ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सांची एमपी में है, सबको पता है, और सारनाथ यूपी में आता है। तो जो सांची वाला जो है जो एमपी में है वहां पे 4 लाइन्स है, और जो सारनाथ में जो यूपी से मिला है वहां भी 4 लाइन्स है। मतलब यहाँ पे 4 लाइन्स बैठा हुआ है, 4 डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में एक है, 4 लाइन्स बैठा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। क्या होता है ना, एग्जाम में जब पूछना चालू करता है ना कि किस पे लाइन है, किस पे बुल है, किस पे सिंगल लाइन है, किस पे 4 लाइन्स है, और क्वेश्चन में लिख देगा कि 4 लाइन्स है, ये है, ऐसा सारा स्पेसिफिकेशन है, कहाँ से मिला है, अब समझ में नहीं आता है, उस वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका आंसर लिस्ट बना के दे दिए हैं, यहाँ से क्लियर हो रहा है। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा का सांची में 4 लाइन्स मिला है, और उसका जो अवेकस है, जो बता रहे हैं, जो अवेकस है, अवेकस में पेयर्स ऑफ गीज के बारे में, गीज एक पक्षी होता है, उसका उसी का क्या एक पेयर्स को दिखाया गया है, बहुत सारा पेयर्स को, बीच बीच में फ्लावर है। जैसे कि अगर आप सारनाथ का देखिएगा, सारनाथ का जो यूपी में जो मिला है 4 लाइन्स मिला है, ऊपर 4 लाइन्स बैठा हुआ है। उसके अवेकस में क्या है ना कि बुल है, एलिफेंट है, लाइन है, हॉर्स है, और ये चारों एनिमल जो है ना सेपरेटेड एक व्हील से है। जब देखेंगे ना कि एक यहाँ पे देखेंगे एक बुल है, फिर एक चक्र बनाया हुआ है, अशोक चक्र टाइप का बनाया हुआ है, फिर देखेंगे यहाँ पे एलिफेंट है, फिर अशोक चक्र बनाया हुआ है, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, लाइन है, फिर अशोक चक्र बना हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह से करके सेपरेटेड है। एक एनिमल्स, 4 एनिमल्स है, बुल, एलिफेंट, लाइन और हॉर्स, और बार वो सेपरेटेड है व्हील के थ्रू। ये गोल है ना, ये सर्कुलर है क्योंकि ये पिलर है ना, तब ये भी जो अवेकस है वो भी सर्कुलर है। इसको गूगल कीजिएगा और देखिएगा इसको कैसा है।
इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी को तो हम लोग अपना इंडिया का एम्ब्लेम में इसको लिए हैं, इसी से तो हम लोग अपना एम्ब्लेम बनाए हैं। सारनाथ का जो यूपी का जो 4 लायंस वाला जो हमारा जो कैपिटल है, इसी से तो अपना एम्ब्लेम बनाया है। तो ये हो गया। संकिस्ता की यूपी में जगह है, वहां से भी हमको मिला है। उसमें कैपिटल क्या है? कैपिटल बोले तो क्या, जो एनिमल है उसमें क्या है? एलिफेंट मिला है, जिसका कि ब्रोकन ट्रंक है, उसका जो सूर होता है जो हाथी का, वो टूटा हुआ मिला है यहाँ से। वैशाली से भी मिला है, बिहार से, जिसमें कैपिटल क्या है? सिंगल लाइन है, इसमें भी कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। कंधार से मिला जो अफगानिस्तान है। लुम्बिनी से मिला जो रुमनदेही में आता है, रुमनदेही के पास में लुम्बिनी जगह है जो नेपाल में है, वहां से भी मिला है। और निगाली सागर से भी मिला जो नेपाल में आता है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊपर वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है जो पूछता है। और माइनर पीरियडिक्स में करके भी दे के पूछ लेता है, उसमें से बेसिकली सारनाथ, सांची, सारनाथ, संकिस्ता ज्यादा इंपोर्टेंट है और ज्यादा नहीं पूछता है। बट ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनिमल के बारे में पूछ लेता है कि उसका कैपिटल क्या ये है। अब देखते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो ये बताइए कि कोई भी रूलर होगा, कोई भी जो अभी जैसे कि हम लोग अपना इंडिया का देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं, तो इंडिया का कैसा है? ऊपर में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं। बहुत सारा उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारा क्या होता है, उसका बहुत सारा क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता है, इसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद नीचे जैसे कि जाएंगे तो स्टेट होता है, अपना स्टेट में टूटा हुआ होता है। सेंटर है, बहुत सारा स्टेट्स में टूटा हुआ है। स्टेट से जो डिस्ट्रिक्ट में टूटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट है जो छोटा छोटा क्या होता है कि अलग अलग हम लोग लोकल लेवल में आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, कि पंचायत होता है, ब्लॉक्स होता है, नीचे आ जाते हैं हम लोग। तो उस तरह से देखते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा ही था। उसका एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था और लोकल या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। तो सेंट्रल लेवल में क्या होता था कि एक किंग हुआ करता था, जैसे कि अभी हम हमारा कह सकते हैं कि पीएम है, उस तरह से किंग हुआ करता था। किंग के बाद हमारा मंत्री परिषद होता था, जैसे अभी हम लोग का मंत्री परिषद है, दूसरा मंत्री परिषद हुआ करता था। उसके बाद मंत्री परिषद को हेल्प करने के लिए अमात्या हुआ करते थे, जैसे अभी सिविल सर्वेंट होते हैं ना, उस तरह से ही अमात्या हुआ करते थे, वो भी सिविल सर्वेंट होते थे जो कि मंत्री परिषद को हेल्प करते थे। मंत्री परिषद में उस समय होता कौन था? अभी तो है कि इंडिया के सारे कॉर्नर से चुना करके प्रतिनिधि जो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, उस तरह से वहां पे किंग था। किंग के बाद मंत्री परिषद में होते कौन थे? किंग के जो बेटे हो गए, कोई रिलेटिव्स हो गए, वो युवराज होते थे, वो होते थे, पुरोहित होते थे, जो वो होते थे, सेनापति होते थे, महामंत्री होते थे। इस तरह से इतने सारे लोग होते थे, मंत्री परिषद में होते थे। इनको हेल्प करने के लिए अमात्या होते थे, जो सिविल सर्वेंट होते थे। ये हमारा था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जब हम लोकल लेवल पे जाते थे तो देखते थे कि जो हमारा पूरा किंगडम था, मतलब जो पूरा हमारा डायनेस्टी था जो मौर्य के टाइम पे, बहुत सारा प्रोविंस में टूटा हुआ था। मतलब ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रोविंशियल देख रहे हैं तो प्रोविंशियल में कैसे होता था ना कि जो सेंट्रल वाला जो मेन पार्ट था, जो राजा था, वो सेंट्रल प्रोविंस में बैठता था, जो मगध वाला रीजन था। अब पूरे इंडिया को ना वो लोग 5 डिवीजन में तोड़ के रखे थे, 5 प्रोविंस में तोड़ दिए थे। ईस्टर्न प्रोविंस था, वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्दर्न प्रोविंस और सदर्न प्रोविंस। तो एक सेंट्रल प्रोविंस था, तो सेंट्रल प्रोविंस मगध था, उसका कैपिटल मगध था, वहां पे राजा बैठते थे। लेकिन और भी 4 प्रोविंस तोड़ के रखे थे, जैसे ईस्टर्न प्रोविंस था, इसको बोलते थे कि प्राच्य पथ भी बोलते थे, जो कलिंग उसका कैपिटल कलिंगा था, उसी को हम लोग तोसाली या धौली भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे एक था। फिर नॉर्दर्न प्रोविंस हम लोग देखते हैं तो उत्तर पथ इसको बोलते हैं, ये तकसीला वाले रीजन में था, इसका कैपिटल था। फिर वेस्टर्न प्रोविंस देखते हैं तो ये हो गया अवंती पथ हो गया, इसको बोलते हैं, वेस्टर्न प्रोविंस को अवंती पथ भी बोलते हैं। इसका कैपिटल उज्जैन था। सदर्न को देखेंगे तो सदर्न प्रोविंस को हम लोग दक्षिणा पथ भी बोलते हैं। इसको मतलब इसका जो कैपिटल था सुवर्णगिरी था। तो ये 4 प्रोविंस था। अभी प्रोविंस में बैठे हैं कौन? तो युवराज बैठेंगे। युवराज को कोई या तो युवराज बैठेगा, नहीं तो किसी को राजा बना देगा वहां का प्रोविंस का हेड, तो प्रोविंशियल हेड हो जाएगा। अच्छा, ये तो देखे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये देख चुके हैं कि जो मेन जो किंगडम था 5 प्रोविंस में टूटा हुआ था। प्रोविंस के नीचे क्या था? जैसे अभी तो है कि हमारा सेंट्रल कंट्री एक सेंट्रल लेवल में हो गया, जो पीएम जहां हो गया उसका स्टेट्स में टूटा हुआ था, ये प्रोविंस हो गया। इसके नीचे क्या था? तो ये जैसे अभी भी है ना, डिस्ट्रिक्ट है वो फर्दर टूटा हुआ है, वो सब उस तरह से उसमें भी जो किंगडम था प्रोविंस में टूट गया। प्रोविंस के नीचे डिवीजन होता था, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करता था, और ग्रुप ऑफ विलेज के नीचे सिंगल विलेज हुआ करता था जो इंडिपेंडेंट विलेज था। अभी भी जैसे कि पहले के टाइम पे जैसे बिहार जो है, बिहार में भी फर्दर देखिए डिवीजन हुआ करता था, कोसी डिवीजन हो गया, मगध डिवीजन हो गया, तिरहुत डिवीजन हो गया, तो डिवीजन हुआ करता था। तो वैसा ही था कि स्टेट्स, प्रोविंस या स्टेट्स हो गया, फर्दर डिवीजन हो गया, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट आ गया। एक डिवीजन में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आता है ना, जैसे मगध डिवीजन में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आता है, पटना है, गया है, बहुत सारा डिवीजन आता है। तो उस तरह से डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट,
कि ग्रुप ऑफ विलेजेज, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जैसे अभी आता है पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के नीचे अभी भी आता है ना कि ब्लॉक आता है, तो ब्लॉक नहीं, वो ग्रुप ऑफ विलेजेज होता है ना एक तरह से, तो उसमें ब्लॉक नहीं बोल के ग्रुप ऑफ विलेजेज बोलते थे, और नीचे विलेजेज हो गया। देखिए कंपेयर करने से फायदा यह है ना कि याद हो जाएगा और समझ में आएगा। और लूसेंट से पढ़ने पे क्या होता है ना कि खास कर एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम वो उसमें सही से क्लियर किया नहीं है, बस दे दिया है कि हाँ राज्य का किसको बोलते हैं, प्रदेश का किसको बोलते हैं, तो वो सब मतलब ग्रामीणी किसको बोलते हैं, तो वो सब समझ में नहीं आता कि कौन क्या है कैसे है। अब इसमें समझ में आ रहा है कि किंग है, मंत्रिपरिषद, अमात्य, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा प्रोविंस टूट गया, फर्दर डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, ग्रुप ऑफ विलेजेज में, विलेजेज में प्रोविंस का जो हेड होता था उसको बोलते थे गवर्नर या वाइस राय। अभी बोले हम कि जैसे युवराज होते थे तो वो रूल करते थे प्रोविंस को, तो वही गवर्नर बना के भेजते थे या वॉइस राय भेजते थे। ये रहते थे कौन, ये बेसिकली रहते थे जो युवराज हुआ करते थे, वो इनको हेल्प करने के लिए होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, ये तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये हमारा लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको हेल्प करने के लिए। जैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना हमारा स्टेट्स का, उस तरह से वो वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था उस टाइम पे भी। जैसे डिवीजन हो गया तो डिवीजन का एक हेड बना दिए प्रदेशिका को, डिवीजन के हेड को बोले प्रदेशिका। उसके बाद डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे, हेड को बोलते थे राजुका बोलते थे, जो इसको हेड करते थे। इसको राजुका को हेल्प करने के लिए, राजुका के हेल्प करने के लिए कुछ रहते थे ऑफिसर्स, उसको बोलते थे युक्तास बोलते थे, युक्तास। और उसको ग्रुप ऑफ विलेजेस को हेल्प करने जो रहते थे हेड, उसको बोलते थे स्थानिकास, और उसको हेल्प करने रहते थे उसको बोलते थे गोपास। उस तरह से जो सिंगल विलेज था उसका जो हेड थे उसको बोलते थे ग्रामीणी, और ग्रामीणी मतलब जो विलेज का हेड को बोलते थे ग्रामीणी। और याद रखना ये ग्रामीणी उस टाइम पे ये इलेक्टेड हुआ करते थे। इलेक्टेड मतलब कि गांव के लोग ही चुनेंगे कि गांव का हेड कौन होगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सोचिए आज के उस टाइम पे कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता होगा कि विलेज का मतलब कि विलेज है तो वहां का आपस में लोग चुन करके एक लोगों को बनाएंगे कि हाँ ये मेरा हेड है तो ये ग्रामीणी होगा, मैंने पूरा गाँव का हेड को ग्रामीणी बोलेंगे। अब बहुत सारा गांव मिल करके एक ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाएगा तो उसका हेड होगा जो स्थानिकास होगा। ये इलेक्टेड नहीं है, ये सब ऊपर से इलेक्टेड नहीं है, ऊपर से फिर आया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे करके आया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ग्राम में तो था हमारा जो इलेक्टेड था, जो बहुत सारा डेमोक्रेटिक रूप से आता था, लेकिन ऊपर में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम था, माने सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो हमारा किंग है वही अपने आप में बहुत सारा पावर समेटे हुए था। इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये रीजन रहा है कि हमारा मगध डायनेस्टी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। उसका एक रीजन ये भी रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम था यहाँ पे। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि जनरल ओवरव्यू दे दिया हूँ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकल कैसा था और क्या क्या हुआ करता था। ये लोकल बेसिक बता दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें बाकी डिटेल में बनाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।